एवरीवन, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो हम बिल्कुल बेसिक से आपको कराएंगे ताकि आपको समझ में आए और सीखने के बाद आप क्वेश्चन को ओरल कर पाएंगे। तो चलिए पेपर पेन ले लीजिए और प्रैक्टिस भी करते जाइए, क्वेश्चन भी लिखते जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट निकालने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं जो हम आज आपको कुछ तरीके इसमें बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिले, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम एग्जाम से पहले रिवीजन और प्रैक्टिस भी करवाते हैं उसी चैनल पर, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या तरीका है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8281 निकालना है और लास्ट के दो नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट है अगर, ठीक। जैसे ये किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, इसका स्क्वायर रूट कितना है 9 का स्क्वायर 81, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसमें जोड़ देना है। 9 और 2 11, 8 1 9, 91 इसका आंसर होगा। क्लियर, ये तो तरीका एक हो गया। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं क्या ऐसे होगा। देखिए इसका जो है स्क्वायर रूट ऑफ 9025 है, ये 5 होता है, इसका 5 इसमें जोड़ दीजिए। 25 का स्क्वायर रूट 5 को इसमें जोड़ेंगे, कितना आ गया 95, इसका आंसर हो गया 95। देखिए एक क्वेश्चन को कई तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, 9025 है, ठीक। तो 25 के केस में हमेशा दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, वो क्या है 5 लिखेंगे हर बार। अगर 25 है तो 5 लिख दिया। अब इसके हमको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, तो 9 गुणे 10 हो गया, ठीक। फैक्टर ऐसे करने हैं कि वो n इंटू n+1 के फॉर्म में हो। जैसे 9 है, 9 में एक जोड़े तो 10 हो जाए, ठीक। आप क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू है यानी कि 9 यहाँ आ जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो गया 95। हमने इस मेथड से निकाला तो 95 आया, इससे भी निकाला तो 95, इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये लिखी हुई है, ठीक है। इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो 100% फ्री हैं। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और उसमें जाके रजिस्टर कर लीजिएगा। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट पेपर फ्री मिल जाएंगे। काफ़ी सेट हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, या फिर जीडी कांस्टेबल हो, अदरवाइज आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, आरपीएफ का, या फिर आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो सारे उसमें मॉक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे और जाके रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9604 है, ठीक। तो अगर इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल रहा है तो ये आ जाएगा 2, ठीक। और इस 2 को यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98, यानी इसका आंसर हो गया 98, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8836 है, ठीक। तो इसका स्क्वायर रूट है 6, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए, 88 में 6 जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 6 12 13 14 और ये 94 इसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये तरीका था आपका जिसमें लास्ट के 2 नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट हो। वही क्वेश्चन ऐसे मेथड से कर सकते हैं। अगर ये तरीका आप सीख गए हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, जैसे लास्ट में 25 हो, ठीक। ये 25 दिया, ये 25 दिया है, तो 5वां क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लिया, ठीक। लास्ट में 25 है तो 25 के केस में हमेशा 5 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके करने फैक्टर ऐसे जो n इंटू n+1 के फॉर्म में हो, ठीक। तो n इंटू n+1 के फॉर्म में होंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे।
ठीक है। हाँ, तो n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में हो, यानी कि फैक्टर्स हम इसको करेंगे कैसे, देखो ये हो जाएगा 8 9 72, 8 इंटू 9 हो गया, तो n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। तो अब स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ लेनी है यानी 8, तो इसका आंसर कितना हो गया, 85 हो गया इसका आंसर, ठीक। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5625, तो 25 के केस में 5 लेना है। अब इसके करने हैं फैक्टर, ठीक, n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में करने हैं, तो क्या होंगे इसके फैक्टर, 7 8 56 होता है, ठीक। अब छोटी वाली वैल्यू यहाँ ले लेनी, यानी आंसर क्या आ जाएगा 75, 7 ये 5 ये, क्लियर। तो इसका आंसर हो गया 75। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर रूट ऑफ 5329 या स्क्वायर रूट ऑफ 4769। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना तो लास्ट के 2 नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट है, ठीक, और ना ही इसमें 25 दिया हुआ है लास्ट में। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक। अब ये समझने वाली बात है कि इसमें अब दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, वो क्या है। हम पहले यहाँ स्क्वायर्स लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। चलो हमको यहाँ तक चाहिए भी नहीं, हमको कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 1 से लेके 9 तक चाहिए। यहाँ तक आप स्क्वायर को याद कर लीजिए, ठीक। आगे तक और भी हैं लेकिन नहीं निकालेंगे, 1 से 9 तक में हमारा काम हो जाएगा। 1 से 9 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए, ठीक। अब इसको करना कैसे है ये समझिए, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का पहला क्वेश्चन है ये, 5329 है, ठीक। हमने अभी क्वेश्चन उतारा, अब करेंगे कैसे, देखो लास्ट का नंबर देखो 9 दिया है, 9 किसमें है, या तो 3 का स्क्वायर है 9, ठीक, या फिर 7 का स्क्वायर है ये 9। लास्ट में 9 किस में आ रहा है, या तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है या 7 के स्क्वायर में आ रहा है। तो लास्ट नंबर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, ये तो श्योर है, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, पहला नंबर निकालिए, इस नंबर को क्रॉस करिए, जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे कम होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर हम अगर करते हैं 7 7 49 और 8 8 64 हो जाता है ज्यादा, तो पहला नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, ये नंबर यहाँ पे 7 आएगा, 7 गुणे 7 49 हो गया, तो पहला नंबर 7, और इसी 7 में 1 जोड़ देंगे 8, 7 में 1 जोड़ा 8 आ गया, और 7 8 56, मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आ गया। और अगर गिवन वैल्यू इससे कम है, तो 56 इससे कम है, तो छोटी वैल्यू यानी 3 यहां पर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 73, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। यही तरीका आगे भी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4769, ठीक, लास्ट में 9 है, इसका मतलब या तो 3 होगा या फिर 7 होगा लास्ट नंबर, ठीक। एक नंबर छोड़ के पहला नंबर निकाल लेते हैं, यहाँ पे 6 6 36 और 7 7 49 ज्यादा होता है, तो पहली डिजिट हो गई 6, ठीक। और इसी 6 में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करें तो 7 गुणे 6 कितना होता है, 6 7 42। अब ये वाली वैल्यू ज्यादा है इससे, तो ज्यादा है मतलब बड़ी वैल्यू आएगी यहां पर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 67, इसका आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, इसी मेथड से हम करते हैं इसको, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 2304, ठीक। अब क्या करना है समझिए,
जैसे 4 आया लास्ट में, 4 का मतलब नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4, या 8 का स्क्वायर 64 में भी 4 आ रहा है, तो या तो 2 होगा लास्ट में या 4 होगा लास्ट में, सॉरी 8 होगा, 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों में 4 आ रहा है लास्ट में, एक नंबर छोड़ दीजिए। अब दोनों नंबर यहाँ पे कौन सा नंबर आए जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन से कम आए, तो 4 चौक 16, 5 25, 25 ज्यादा हो जाता है, हमें 4 लेना पड़ेगा। ठीक, तो 4 यहाँ लिया, 4 यहाँ लिया, तो पहला नंबर है 4। अब इसी में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करें, 5 चौक हो गया 20। ठीक, ये नंबर ज्यादा है तो ज्यादा वाली वैल्यू यानी कि यहाँ पे 8 लिखेंगे, आंसर हो गया 48। क्लियर। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4096। ठीक, 4096 में अब क्या करेंगे, देखो लास्ट में है 6 का मतलब या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक, इन दोनों में से कोई एक नंबर लास्ट का होगा। और अब क्या करना है, एक नंबर छोड़ कर क्रॉस करना है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो दोनों सेम आएंगे, तो 6 छंग 36 हो गया, 7 7 49 ज्यादा हो जाता है, तो अब इसी 6 में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करिए, 6 7 42 हो गया। ठीक, ये नंबर कम है, तो कम है मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी आंसर इसका क्या आएगा 64। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com। ये वेबसाइट है, इसको विजिट करिए और इसमें आपको काफ़ी मॉक्स फ्री मिल जाएंगे और जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री मिलेंगे, डेट वाइज मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में होंगे। ठीक है, मॉक्स की प्रैक्टिस आप जाके वहां कर सकते हैं, काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से जाके, वहां पे रजिस्टर करिए, वहां पर भी आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस लेक्चर्स भी काफ़ी फ्री कर दिए हैं, वो भी जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है आप लोग गवर्नमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम उसमें रिवीजन मैथ्स की करवाते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा आ जाती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लास्ट मोमेंट पे हमारा रिवीजन 100% हो जाता है, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, नंबर बढ़ गए इसमें 15625। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन उससे इजी है क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो 5 तो आएगा ही आएगा यूनिट डिजिट में, ये श्योर है। अब क्या करना है, एक नंबर को छोड़ देना है और ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। अगर हम 13 का स्क्वायर लेते तो 169 होता, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक, अब 12 हमने यहाँ लिखा, 13 एक जोड़ करके इंटू किया आपस में, और इसको भी करने की जरूरत नहीं है, ये तब करते जब हमारे पास 2 नंबर होते कि कम वैल्यू लेनी है कि ज्यादा वैल्यू लेनी है। ये क्वेश्चन और इजी हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में तो 5 ही आएगा। ठीक, तो पहला 12 आ गया, 5 आ गया, इसका आंसर हो गया 125। 125 मीन्स ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 30625। लास्ट में 5 है तो 5 तो है कि श्योर होगा। ठीक, इसको करिए क्रॉस। अब ये देखिए किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक, तो ये ज्यादा हो गया इससे। ठीक है, तो हमको लेना पड़ेगा 17, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 17 हो गया, 175 आंसर आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 27225। ठीक, 5 है तो यहाँ 5 आएगा श्योर। क्लियर। अब क्या करना है, एक नंबर छोड़ देना है, 272 आ गया। ठीक,
272 में हमको क्या लेना पड़ेगा, देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक, ज्यादा है इससे, हमको लेना पड़ेगा 16, 16 का स्क्वायर 256, ठीक, 256 इससे कम है तो हमको यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा, यानी इसका आंसर हो गया 165, ठीक, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 46225, यहाँ 5 है तो 5 ले लीजिए, एक नंबर कम। अब 400 से स्टार्ट है यानी कि 200 से तो ऊपर ही होगा। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक। अब ये देखो 484 इससे ज्यादा है लेकिन 441 सही है, यानी कि यहाँ पे 215 आ गया, 215 इसका आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी स्क्वायर रूट के हैं, जो मेथड हमने बताया है ऐसे सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो स्क्वायर रूट के होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके ये तरीका आपने सीख लिया तो इनका एप्लीकेशन कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे स्क्वायर रूट के, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स बताई है, इसको कॉपी पेन ले करके उसमें लिख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बैक में नहीं देखना, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और अगले क्वेश्चन कैसे पूछे गए वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसमें काफ़ी मॉक्स हमने फ्री कर दिए हैं और करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, जाके देख लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लीजिए और उसको रजिस्टर कर लीजिए, और उसमें भी मॉक्स भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, और सबसे बड़ी बात है कि हम आपके लिए 24/7 काम कर रहे हैं। आप अपने लिए इतनी रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए फिल्टर करके क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराया गया है। बेसिक से लेके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तैयार हो चुके हैं, वो सारा देख लीजिएगा, और काफ़ी लेक्चर्स हमने फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे स्क्वायर रूट का एप्लीकेशन बताएंगे, और डेसिमल वाले क्वेश्चन स्क्वायर रूट के वो भी आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारे बेसिक्स हमने उसमें करवा दिए हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें डेसिमल का दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 223.04, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होगी, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करके जितना नंबर आएगा उतने के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें दिया है डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और एक नंबर को राइट साइड से काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। आप समझिए कि देखिए पहले हम डेसिमल को भूल जाते हैं और प्रॉपर एक स्क्वायर रूट पहले निकालते हैं, ठीक। तो डेसिमल को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी हम सॉल्व करेंगे 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक। हमने बताया था कि लास्ट में जब 4 है तो या तो 2 का स्क्वायर होगा या फिर आपका 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, तो या तो लास्ट नंबर 2 आएगा या फिर 8 आएगा, इन दोनों में से एक कोई नंबर लास्ट में आएगा, ठीक। फर्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, एक नंबर को क्रॉस कर दीजिए, और ये आपका देखना है कि यहाँ जो नंबर लिखेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 ज्यादा हो जाएगा, तो पहली डिजिट तो है वो हो जाएगी 4, ठीक। अब यही नंबर इसी में एक एक्स्ट्रा ऐड करके, एक जोड़ करके दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 20, 20 आ गया। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, अब देखिए 20 से ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा मतलब बड़ी वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 48 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का मतलब कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया आंसर 4.8 इसका आंसर आ गया,
क्लियर। अब ऐसे ही हमने सेकंड एग्जांपल भी लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल इसको कैसे करेंगे, लास्ट में 5 है तो हमेशा लास्ट में 5 ही रहेगा। वहां पर हमको ये फिर नहीं देखना है कि ये आएगा या ये आएगा। 5 के केस में ये थोड़ा और इजी हो जाता है कि लास्ट में अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक, 5 रहेगा। फिर एक नंबर को छोड़ देंगे और ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 642। अभी डेसिमल बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक है, डेसिमल को भूल जाइए कि दिया हुआ है। तो 462, तो देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484। तो 484 ज्यादा है और ये डिजिट जो है कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी 215 जो है वो स्क्वायर रूट किसका होगा, अगर डेसिमल को हटा दें तो √46225 का स्क्वायर रूट ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि डेसिमल कहाँ लगेगा। देखिए डेसिमल के बाद है 4 डिजिट, ठीक है। तो 4 डिजिट है, इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक। अब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे 15 क्वेश्चन है, 14 तक तो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी कांस्टेबल 2012 में भी, सीजीएल में भी पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखिए 15वां क्वेश्चन है ये। अगर देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तब तो बहुत इजी है कि आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं अगर याद है तो आप वैसे ही मेथड से निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। अब देखिए हमने यहाँ 5 लिखा। अब यहाँ देखो 2 डिजिट है तो 1 के बाद पॉइंट लग गया, 0.5 आ गया, ठीक। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 इंटू 2.25। अब देखो कैसे करेंगे इसे। 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, ठीक। 2 डिजिट है इसलिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 के बाद डेसिमल लगेगा, इंटू ये किसका होता है 15 का, और 2 डिजिट है इसलिए 1 के बाद पॉइंट लग गया। अब मल्टीप्लाई करिए, 15 15 75 हो गया, ठीक। और डिजिट कितनी हो गई डेसिमल के बाद, 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया। आंसर क्या आ गया, 0.75। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से जाके उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए और साथ में उसमें मॉक्स आपको कुछ फ्री मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। और हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा www.onlinesuccessmantra.com, ठीक है। और इसमें भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, काफ़ी हमने फ्री कर दी हैं। उसके अलावा क्योंकि हमारी जो स्कीम्स चलती रहती हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ डिस्काउंट देते हैं हर कोर्सेज में, तो उसमें कुछ चीज़ें फ्री में भी आ जाती हैं, तो आप उसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम पूरे वीडियोस में मॉक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो मोर देन इनफ होता है, तो उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए 19.36 है, 0.1936 है। अब देखिए ये नंबर तो सेम है, केवल डेसिमल का डिफरेंस है। ये वाले जो नंबर है सभी में सेम है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। किसका रूट, पहले डेसिमल हटा देते हैं और स्क्वायर रूट किसका निकालेंगे, 1936 का, ठीक। 6 है तो लास्ट में या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। क्लियर। अब इस डिजिट को क्रॉस कर दीजिए और पहली डिजिट क्या आएगी, 4 चौक 16, 5 25, यानी पहला तो डिजिट 4 आ गई। अब इस 4 में 1 जोड़ देंगे 5 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी ये वाली वैल्यू कम है मतलब ये चीज आ जाएगी 4, यानी कि स्क्वायर रूट इसका जो निकलेगा वो 44 निकलेगा, ठीक। हमने पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डेसिमल को देखना है। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर दिया है,
ठीक। अब हमें डेसिमल को देखना, देखिए यहाँ 2 डिजिट है, ठीक। तो हमें 1 के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 2 डिजिट को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, 1 के बाद पॉइंट। तो यहाँ पे पहली का नंबर क्या आ जाएगा 4.4, 4.4, ठीक। दूसरे में देखिए 4 डिजिट है, यानी कि 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक। तो 0.44 ऐसे, ठीक। यहाँ पे देखिए 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट है तो 3 के बाद लगेगा 0.044, और यहाँ पर देखिए 8 डिजिट है, 8 डिजिट का मतलब हुआ 4 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे 0.0044, और इनको सबको प्लस कर देना है, कितना आ जाएगा 4888.4। तो आंसर क्या आएगा 4.8884, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि डेसिमल वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में देखिए, इसका स्क्वायर रूट तो पता है 9 होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 19, ठीक। अब हमको इसका स्क्वायर रूट पहले हम निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। अब देखो हमने ये नंबर लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 15625 है, ठीक। लास्ट में 5 है तो 5 होगा, जरूर होगा, और ये क्रॉस कर देंगे, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक। तो 12 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 144 हो गया, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो गया, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या लेना है आपको 12 लेना है, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 125 का, 125, इसका स्क्वायर रूट हो गया 125। अब देखो 2 के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट है, तो 1 के बाद लगेगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12.5, ठीक है। अब क्या करना है 0.81 है, ठीक। तो 0.81 को क्या लिखोगे आप, 81 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ठीक। 9 यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.9 आ गया, ठीक। इसके बाद देखो 361 किसका होता है 19 का होता है, यहाँ लेकिन माइनस लगा है, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं प्लस। 9 और 5 14 हो गया, 2 1 3, और ये 13.4 आ गया, ठीक। और इसका क्या होता है 361, स्क्वायर रूट ऑफ 361, ठीक, ये होता है 19 का। अब 19 इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन 19 नहीं, कितना माइनस करोगे, 4 डिजिट है तो 0.19 माइनस होगा, ठीक। अब 1 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा 2 आ गया, फिर यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, और 1 आएगा 13.21, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। ये 19 तो मुझे याद था, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस मेथड से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। कोशिश करिए कि कम से कम 30 तक स्क्वायर्स आप याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब देखिए सब में ऊपर नीचे दोनों में डेसिमल भी लगा है और बड़ा क्वेश्चन भी है, और कैसे सॉल्व करना है पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेंगे कैसे समझ लीजिए। जैसे टोटल का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले में काम करते हैं, इस क्वेश्चन को उतारते हैं और पहले डेसिमल हटाते हैं। 1.5625, 0.0289, 72.9 और 64, ठीक। अब देखो डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नीचे है, 9 ऊपर है, तो हट जाएंगे डेसिमल अब अपने आप। जहां पर डिजिट कम होती वहां पे हमको 0 लगाने पड़ते हैं। इसमें तो इक्वल है तो सबके डेसिमल हट गए, ठीक। अब भूल जाओ कि किसी में भी डेसिमल दिया है, सब डेसिमल हट गए इसके। चलो जी, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो इससे ये पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार 9 बार, ठीक। अब आपका मतलब ये है एक्चुअली स्क्वायर रूट, क्योंकि पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है।
अब आपको क्या करना है, सबका अगर स्क्वायर रूट पता है तो सॉल्व कर देखिए। ये हमने कट करने के बाद अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लगा है तो जिसके स्क्वायर रूट निकल जाते हैं उसको लिख लीजिए। इसका स्क्वायर रूट होता है 18 और ये कट गया है। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं, कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4624, ठीक है। लास्ट में 4 है तो या तो लास्ट में 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, या फिर 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये नंबर कट कर देना है और ये डिजिट जो लिखेंगे 6 छंग 36, यानी पहला नंबर तो 6 आ जाएगा, इसमें एक जोड़ करके इंटू कर देंगे, 7 6 7 42, ये नंबर ज़्यादा है इसलिए 8 आ जाएगा, यानी 68 हो गया इसका स्क्वायर रूट, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिए 68 अपॉन, ये 125 होता है क्योंकि हमने अभी पीछे निकाला। इसके बाद ये होता है 17 का और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, ठीक। अब ये कट रहा है तो इसे काट दीजिए पूरा पूरा, 17 चौक 68 होता है, ये कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 3 से कट गया, 3 दूनी 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 छक 18, ठीक है। अब ये 2 से कट गया, 2 तियां 6। अब हम क्या लिखेंगे, 3/125 आ गया, ठीक। अब इसको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से इंटू और 8 से डिवाइड, तो 8 तियां 24 बटे 1 के बाद 1 2 3, 1000 नीचे आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 0.024, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है, ठीक। सबसे पहले तो हम ये पूरे डिजिट यहां उतार लें, 0.342 इंटू 0.684 अपॉन 0.000342 इंटू 0.000171। ये अभी हमने क्वेश्चन उतारा है, स्क्वायर रूट नहीं लगाया है। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल काउंट कर लें, देखिए कितने, 3 और 3 6 हैं ऊपर, नीचे देख लेते हैं 6, तो ये हो गए 7 8 9 10 11 12 हैं, ठीक। तो ऊपर 6 हैं, नीचे 12 हैं, तो हमें कितने लगाने पड़ेंगे, 6 लगाने पड़ेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। और अब डेसिमल हट जाएगा तो क्या बनेगा, ये 340। अब देखिए ये डेसिमल हट गया, ये सारे डेसिमल हट गए, ठीक। तो आप देखिए ये डिजिट तो पूरी पूरी से कैंसिल हो गई, ठीक। और 17 चौक 68, ये 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, इसके बाद 6 0 लगा दीजिए, 4 5 6। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट ये, और 2 2 के एक पेयर बनेंगे, 1 0 2 0 3 0, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 दे रखा है 64, और स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब नंबर तो सेम है लेकिन डेसिमल आगे पीछे शिफ्ट कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, कैसे करेंगे ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन और भी इजी हो गया क्योंकि हमको स्क्वायर रूट दे रखा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक। तो वैल्यू तो यही लेंगे लेकिन 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 का आधा 1, तो 6.4 हो गया। ऐसे यहाँ 4 डिजिट है तो पॉइंट क्या लगेगा, 2 के बाद, तो 0.64 हो गया, ठीक। ऐसे यहाँ 6 डिजिट है, ठीक। 6 डिजिट का मतलब क्या होगा, 3 के बाद, तो 0.064 हो गया, ठीक। ऐसे यहाँ कितनी 8 डिजिट है, 8 का आधा कितना, 4 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 0.0064, ठीक है। अब क्या करना है, सबको प्लस कर दीजिए, 4 6 4 10 10 और 1 11, 6 4 10 1 11, 6 और 1 7, ये आंसर आ गया 7.11। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। कैसे करेंगे समझ लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ रूट 13 दे रखा है, स्क्वायर रूट 130 का दे रखा है, और ये निकालना है, ठीक। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या निकालना है, ये पहले अभी हम उतार रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, √13 दे रखा है और √130 दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे। तो डेसिमल हटाइए इसमें से, जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ गया, ठीक। जब इसमें डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 1000 आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट भी 10 का नहीं निकल सकता, इसका भी नहीं निकल सकता, तो आपको क्या करना है, एक 10 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13/10 इंटू 10/10 प्लस ये हो जाएगा 13 और इंटू 10 कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया इसका, और ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13/1000 दे रखा है, 10 से इंटू 10 से डिवाइड। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब स्क्वायर रूट नीचे वाले का आराम से निकल जाएगा और ऊपर वाले की हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक। तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √130/10 इसका स्क्वायर रूट प्लस 10√13 हो गया, प्लस अब ये कितना हो गया, √130 अपॉन ये कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है। √130 की वैल्यू कितनी है, 11.4/10 प्लस 10 इंटू √13 की वैल्यू 3.6 प्लस √130 की वैल्यू 11.4/100। आप कैसे करोगे, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा 1.14, ये इधर शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 36, ये इधर शिफ्ट होगा 0.114 और सबको कर देंगे प्लस, ठीक है। तो ये आ गया 4 4 1 5 2.73 37.254, दैट मीन्स 37 पॉइंट है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ सकता है, कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए n की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, निकालना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n निकालना है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, लेकिन समझा रहे हैं, सारे स्टेप्स लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले हम क्या करें कि कैपिटल A को अगर हम मान लें 1 2 3 4 5 मान लो, इसको मान लें, ठीक, और इसको हम लिखते हैं दो पार्ट में। पहले हम देख लेते हैं कि n की वैल्यू क्या दी है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 और प्लस 1, मतलब हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक। अब ये दोनों डिजिट सेम हो गई तो 2 इंटू दिस हो गया। अब हमने इसको माना a, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस a प्लस 1, ठीक। तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 हो गया और ये हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। यानी ये n की वैल्यू, अब रूट n निकालना है तो रूट n का मतलब a प्लस 1 हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट हट गया, और a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 6, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ठीक, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रजिस्टर्ड करिए, और काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, साथ में लाइव लेक्चर्स भी कुछ फ्री हैं क्योंकि हमारी स्कीम्स चलती रहती हैं। इसके अलावा हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कुछ फ्री कर दिए हैं, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये लिखी हुई है, इसको विजिट करिएगा। इसमें आपको मॉक्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, सेक्शनल फुल लेंथ पेपर भी मिलेंगे, इसके अलावा लाइव लेक्चर्स भी होंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, जाके उसको प्रैक्टिस करिएगा। और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे डेट वाइज, ठीक है, तो इसको विजिट कर लीजिएगा। साथ में हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम उसमें मॉक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं और वो 100% प्रिपरेशन होती है, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, फिल्टर करके ही हम सारे क्वेश्चन कराते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग,
ठीक है। और ये वाला चैनल तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम शॉर्टकट ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस बताते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जरूर कराते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिख लें इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1/3, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1/5, इसका क्या होगा 1/7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि इनटू को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 121 ऊपर और 36 नीचे। 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11 और 36 का स्क्वायर रूट 6, ठीक। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 11 और इनको करिए मल्टीप्लाई, ठीक। तो 5 दूनी 10, 10 गुणे 30, 10 गुणे 3 30 हो गया यहाँ तक, और 6 सत्ते 42 हो गया। अब 42 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 3 दूनी 6 4 3 12, 11/1260 होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए, इनकी रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो को करने से पहले आप इससे जो बेसिक्स हैं स्क्वायर रूट के वो हमने पार्ट 1 में करवाए हैं, उनको जरूर करिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमने बाकी करवा दिए हैं जो उसमें से बचे हुए थे, और मोस्टली ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।